हेलो एवरीवन। सुंदरकांड का पाठ भाग चौथाई। चलिए जानते हैं मेघनाद का हनुमान जी से को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाना। चौपाई। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा, परि हितु बार कटहु संहारा। तेहि देखा कापि मूर्छित भययु, नाग पास बांधेसु ले गवयु। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उस ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी गिरने लगे तो गिरते समय भी उन्होंने अपना शरीर से बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। जब मेघनाद ने जान लिया कि हनुमान जी अचेत हो गए तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर सभा में ले गए। जय सिया राम की जय, जय सिया राम की। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटही नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कापी ही बांधावा। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जिसके नाम का जाप करने से ज्ञानी लोग भवबंधन काट लेते हैं, उन प्रभु का दूत हनुमान जी भला बंधन में कैसे कैसे आ सकता है प्रभु। परंतु अपने प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने को स्वयं बांध दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कापी बंधन सुनु निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुखी सभा दिखी कि पिजाई, कही न जाए कुछ अति प्रभुताई। हनुमान जी को बंधा हुआ सुनकर सब राक्षस उनको देखने के लिए दौड़े और कौतुक के लिए उसे सभा में ले आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी तो उसकी प्रभुता, उसके ऐश्वर्य की किसी कदर कही जाए ऐसी तैसी नहीं थी। जय सिया राम की जय, जय सिया राम की। कर जोरे सूर दिनीप बिनाता, भ्रुकुट बिलोकत सकल सभी भियाता। देखी प्रताप न कापी मन सखा, जिमी अलिंगन मुँह गड़ु असंका। कारण यह है कि तमाम देवता बड़े विनय के साथ हाथ जोड़े सामने खड़े उसकी भ्रुकुटी की और भयभीत से देख रहे थे। यद्यपि हनुमान जी ने उसका प्रताप देखा परंतु उसके मन में जरा भी डर नहीं था। हनुमान जी उस सभा में राक्षसों के बीच निडर खड़े थे, जैसे गरुड़ सांपों के बीच निडर रहता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। कपिहि बिलोकी दशानन विभासा, कही दुर्वाद सुत बंधन सुरीति। किन्हीं पुनु उपजा हृदय विषाद। रावण हनुमान जी की ओर देखकर हंसा और कुछ दुर्वचन कहे, परंतु फिर उसे पुत्र का मरण याद आ जाने से उसके हृदय में बड़ा संताप पैदा हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी और रावण का संवाद। चौपाई। कह लंकेश कवन ते कीसा, के ही के बल घालेनी बन कीसा। की धो श्रीवन सुनेहि नहीं मोहि, देखू अति असंक सट तोहि। रावण ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तू कहाँ से आया है और तूने किसके बल से मेरे वन को विध्वंस कर दिया है। मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूँ, सो तूने कभी मेरा नाम अपने कानों से सुना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मारे नीच सिचर के ही अपराधा, सुकहु संठ तो ही न प्राण कही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकलाया, पाए जासु बल बीरचिति माया। तुझको हम जी से नहीं मारेंगे, परंतु सच कह दे कि तूने हमारे राक्षसों को किस अपराध के लिए मारा है। हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव जगत के रचते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, और जिनकी सामर्थ्य से शेष जी ने अपने सिर से वन और पर्वतों सहित इन ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धरई जो विविध देह सुरुद्राता, तुम ही सकंठ सुख वनुदाता। हर कोवड़ कठिन जेहि भंजा, तेहि सभेत नृप दल मद गंजा।
और जो देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए और शरीर अवतार धारण करते हैं, जिसके महादेव जी के अति कठिन धनुष्य को तोड़कर तेरे साथ तमाम राज समूहों के मंद को भंजन किया, गर्व को चूर कर दिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खर दूषण त्रिसारा अरुबाली, बंधे सकल अतुसलित बलशाली। और जिसने खर दूषण त्रिशरा और बलि जैसे बड़े बल वाले योद्धाओं को मारा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा, जाके बल लवे सते जीतेहु चराचर झाई, तास दूत में जा करी हरि अनु प्रिय नारी। हे और हे रावण सुन, जिसके बल के लवलेश अर्थात किंची मात्र अंश से तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, उस परमात्मा में एक दूत हूँ, जिसकी प्यारी सीता को तूने हर के ले आया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी ने रावण को कहा, हे रावण सुन, यह माया प्रकृति परमात्मा के बल चैतन्य शक्ति को पाकर अनेक ब्रह्मांड समूह रचिती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाके बल बिरची हरि ईसा, पालत सुरजत हरत दससी सीसा, जा बल शीस धरत सहासनन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी राई, समर बलि सन करी जसु पावा, सुनि कपिन बचन बिहेसी बिहरावा। हे रावण, आपकी प्रभुता तो मैंने तभी से जान ली है कि जब से आपको सहस्त्र बाहु के साथ युद्ध करने का काम पड़ा था, और मुझको यह बात याद है कि आप बलि से लड़कर जो यश पाए थे। हनुमान जी के यह वचन सुनकर रावण ने हंसी में उड़ा दी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खाऊ फल प्रभु लाकी भूखा, कापी सुभावते तारू रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारंगामी। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मुझको भूख लगी थी, इसलिए मैंने आपके बाग के फल खाए, और जो वृक्ष को तोड़ा है तो केवल मैंने आपके वानर का स्वभाव की चपलता से तोड़ डाले हैं। और जो मैंने आपके राक्षसों को मारा है, उसका कारण तो यह है रावण, आपका अपना देह तो सबको प्यारा लगता है, से वे खोटे सस्ते चलने वाले राक्षस मुझको क्या मारने लगेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन मोही मारा ते मैं मारे, तो ही बांधे हूँ तनय तुम्हारे, मोही कुछ बांधे कर लाजा, किन्हीं चहु निज प्रभु कर काजा। तब मैंने अपने प्यारे शरीर की रक्षा करने के लिए जिनके मुझको मारा था, उनको मैंने भी मारा। इस पर आपके पुत्र ने मुझे बांध कर लाया है। हनुमान जी कहते हैं, मुझको बंध जाने से कुछ शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपने के स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनती करऊ जेरी कर रावण, सुनु ही मान तीजी मोर सिखावन, देखहु तुम्ह निज कुलहाई बिचारी, ब्रह्म तिजी बजहु भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सो अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, और अपने मन के विचार करके तुम अपने आप को खूब अच्छी तरह देख लो, और सोचने के बाद भ्रम छोड़कर भक्तजनों के भय मिटाने वाले प्रभु की सेवा करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयु कबहु निहि की जे मारे, कहे जानकी दीजे। हे रावण, काल जो देवता दैत्य और सारे चराचर को खा जाते हैं भी जिसके सामने अत्यंत भयभीत रहता है, उस परमात्मा कभी बैर नहीं करना चाहिए। इसलिए जो तू मेरा कहना माने, सीता जी को रामचंद्र जी को दे दो।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिवे तव अपराध बिसारी। हे रावण, खरके मारने वाले रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा निधि के सागर है। यदि तू उनकी शरण में चला जाए तो वे प्रभु तेरे सारे अपराध माफ करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजू तुम करहु। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका। इसलिए तू श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर कर और उनकी कृपा से लंका में अविचल राज कर। महामुनि पुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान परम उज्जवल है, इसलिए तू उस कुल के बीच में कलंक के समान मत हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम बहु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं होए मुसुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे रावण, तू अपने मन में विचार करने मद और मोह को त्याग कर अच्छी तरह से जांच ले कि राम के बिना वाणी कभी शोभा नहीं देती। हे रावण, चाहे स्त्री सब अलंकार से अलंकृत और सुंदर क्यों न होवे, परंतु वस्त्र के बिना वह कभी शोभायान नहीं होती है। हे राम नाम बिना वाणी शोभायान नहीं होती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सिरत तन नाही, बरसी गए बुनी सब तबाही सुखाई। हे रावण, जो पुरुष श्री रामचंद्र जी से विमुख है उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहती किंतु तुरंत चली जाती है। देखो, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वहाँ बरसात हो जाने के बाद फिर भी जल सूख जाता है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं रहता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनु दसकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु आज तोही, सकही राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुन, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र से विमुख पुरुष का रखवाला कोई नहीं है। हे रावण, श्री रामचंद्र जी से दोह करने वाले तुझको ब्रह्मा विष्णु महादेव भी बचा नहीं सकते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोह मूल बहुसूल, पद त्यागु तो अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, मोह का मूल कारण है अत्यंत दुख देने वाली अभिमानी बुद्धि को छोड़कर कृपा करके सागर भगवान के श्री रघुवीर कुल नायक श्री रामचंद्र जी की सेवा कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण का हनुमान जी की पूज जलाने का आदेश। चौपाई। कही कपि अति हित बाणी, भगवती विवेक बिरती नय साणी। बोल बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बंड ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म और नीति से भरी वाणी कही, परंतु उस वाणी अधम पर कुछ भी असर नहीं हुआ। इससे हंसकर बोला, हे वानर, आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावान मोही। उल्टा हुई कह हनुमान, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा है। सो हे दुष्ट, कहीं तेरी मौत तो निकट नहीं आ गई है। रावण के ये वचन सुनकर पीछे फिरकर हनुमान जी कहा कि हे रावण, अब मैंने तेरा बुद्धि भ्रम स्पष्ट रीति से जान लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सुनी कपि बचन बहुत सीखी आना, बेगु हर हरहुई मूढ़ कर प्राणा, सुनत निचाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण वनु आए। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने राक्षसों को कहा कि राक्षसों, इस मूर्ख के प्राण को जल्दी ले लो, अर्थात इसे तुरंत मार डालो। इस प्रकार रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी को राक्षस मारने के लिए दौड़े। अपने मंत्रियों के साथ विभीषण भी वहां आ गए, आ पहुंचे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाय सो विधि बहुता, निधि विरोध न मारिव दूता, आन दंड कुछु करहु सो करहु गो साई, सबही कहा मंत्र भल भाई। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा कि यह दूत है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बात नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे आप एक दंड दीजिए, किंतु मारे नहीं। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षसों ने कहा कि भाइयों, यह सलाह तो अच्छी है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनत बिहासी बोला दसक धर, अंग भंग करी पठई बंदर। रावण इस बात को सुनकर बोला कि जो इसको मारना ठीक नहीं है, तो इस बंदर का कोई भी अंग भंग करके इसको भेज दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। के ममता पूछ पर सबही कहूहु समझाई, तेल बोरी पट बाधी पुनि पावक देहु लगाई। सब लोगों ने समझाकर रावण से कहा कि वानर का ममत्व पूछ पर बहुत होता है, इसीलिए इसकी पूछ में तेल से भिगो हुए कपड़े में लपेटकर आग लगा दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूछ ही वानर तह जाही, तब संठ निज नाथ ही लई आई, जिन्हें के कही सी बहुत बिड़ाई, देखूँ मैं तिन्ह के प्रभुताई। जब यह वानर पूछहीन होकर आपके मालिक के पास जाएगा, तब अपने मालिक को यह ले आएगा। इस वानर की जिसकी अतुलित बढ़ाई की है, भला उसकी प्रभुता को तो मैं देखूं तो सही ही वह कैसा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वचन सुनित कपि मन मसु काना, भय सयाय सारद में जाना, जातु धान सुनी रावण बचाना, लागे रच मुड़ सोई रचना। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे, मैंने जान लिया है कि इस समय सरस्वती सहाय हुई है, क्योंकि इसके मुंह से रामचंद्र जी के आने का समाचार स्वयं निकल गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षस रावण के वचन सुनकर वह रचना करने लगे, अर्थात तेल से भिगोकर कपड़े उनकी पूंछ में लपेटने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किनी कपि खेला, कौतुक कही आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। उस समय हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, अपनी पूंछ को इतना लंबा बड़ा बना दिया, जिसके लपेट के लिए नगरी का कपड़ा, घी, तेल कुछ भी बाकी नहीं रहा। नगर के लोग तमाशा देखने के लिए वहां आए थे। वे सब लाते मार कर बहुत हंसते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरु पुनि पूछ पंजारी, पावक जरत देखत हनुमंता, भयु परम लघु रूप तरुणता। अनेक ढोल बज रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं। इस पर हनुमान जी को नगरी में स्वतंत्र घुमा फिरा कर फिर उसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जब पूंछ में जलती आग देखी तो उन्होंने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निपकु चढ़ेहु
कनक अटारी, भय सबित निशाचर नारी, और बंधन से निकलकर पीछे सुवर्ण और आटियों पर गिर गए। जिसको देखते ही तमाम राक्षसियां स्त्रियां भयभीत हो गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। हरि प्रेरित तेवी अवसिर चले, मरुत उन नाचास, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन चासों पवन बहाने लगे और हनुमान जी ने अपना स्वरूप ऐसा बढ़ाया कि वह आकाश में जा लगे। फिर अट्टहास करके बड़े जोर से गरजे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़थाई, जरई नगर भा लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी, जिससे वह एक घर से दूसरे घर पर चढ़ते चले जा रहे थे। तमाम नगर जल गया, सब लोग बेहाल हो गए। झटपट फिर बहुत से विकराल कोट पर चढ़ गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात मातु हा सुनियो पुकारा, एही अवसर को हमिहु उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। और सब लोग पुकारने लगे कि हे तात, हे माता, अब इस समय में हमें कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देव वानर का रूप धर कर आया है, सो देख लीजिए, यह बात ऐसी ही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सातु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। और यह एक नगर जो अनाथ के नगर के सामने जला है, सो तो साधु पुरुष का अपमान करने का फल ऐसा ही हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने एक क्षण में तमाम नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ता कर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न जो तेहि कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदू परा पुनु सिंधु मर म झारी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने इस अग्नि को पैदा किया है, उस परमेश्वर का विभीषण का भक्त था, इस कारण उसका एक घर नहीं जला। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक दूसरे की ओर तक तमाम लंका को जलाकर समुद्र के अंदर कूद पड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। पूछ बिछाई खोए श्रम धरी, लघु रूप बोहराई। जनक सुता के अंगे ठाठ बहु कर जोरी। अपनी पूछ को बुझाकर, श्रम को मिटाकर, थकावट दूर करके, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे खड़े हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। मातु मोहि दीजे कहू कुछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारू तब दइयू, हर्ष समेत पवन सुत लइयू। और बोले कि हे माता, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझको पहचान के लिए मुद्रा का की निशान दिया था, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दो। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दिया। हनुमान जी ने बड़े आनंद के वह साथ में वह ले लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार के प्रभु पूरक कामा। दीन दयालु बिरांदी सब हारी, हरहु नाथ सब संकट भारी। सीता जी ने कहा, हे हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, मेरा प्रणाम कहकर प्रभु को ऐसे कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सर्व प्रकार से पूर्ण काम हो, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है। हे नाथ, आप दीन दयाल हो, इसके लिए आपने विदर को संभाल कर दीन दुखियों पर दया करना आपका विरत है, और उस विरत को याद करके
मेरे इस महासंकट को दूर करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात सुकृत तथा सुनायुः बाण प्रताप प्रभु समझाहु। मास दिवस मोह नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जीत नहीं पावा। हे पुत्र, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनकर प्रभु को बाणों का प्रताप समझकर याद दिलाना और कहना कि हे नाथ, जो आप 1 महीने के अंदर नहीं पधारोगे तो फिर आप मुझको जीवित नहीं पाओगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहू कपि केहि बिंदी राखो प्राणा, तमुहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भय छाती, पुनः मो कहु सोई दिनु सो राती। हे तात, कहना अब मैं अपने प्राणों को किस प्रकार रखूं, क्योंकि पुत्र तुम भी अब जान को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, परंतु अब फिर से मेरे लिए वही दिन है और वही रातें हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। जनक सुत ही समझायो, करी बिहि विधि धीरजु दीह। चरण कमल सिरहु नाही, कपि गवहु राम पाहि किन्ह। हनुमान जी ने सीता जी को, जानकी को अनेक प्रकार से समझाकर कई तरह से धीरज दिया और फिर उनके चरण कमल में सिर नमाकर वहां से श्री रामचंद्र जी के पास रवाना हुए। चौपाई। चलत महाधुनि गर्जे सुभारी, गर्भ सहस्त्र वही सुनी निशाचर नारी। नागी सिंधु एहि पारवी आना, सबत किली किला किपहि सुनवावा। जाते समय हनुमान जी ने ऐसी भारी गर्जना की कि जिसको सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर हनुमान जी समुद्र के इस पार आए और उस समय उन्हें किलकिला शब्द, हर्ष ध्वनि सब बंदरों को सुनाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राका दीन पहुँचे हो हनुमंता, धाय धाय कापी मिले तुरंता। हनुमान जी ने लंका से लौटकर कार्तिकी की पूर्णिमा के दिन वहां पहुंचे। उस समय दौड़ दौड़ कर वानर बड़ी द्वारा के साथ हनुमान जी से मिले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि ही तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और उस समय वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख अति प्रसन्न और शरीर तेज से अत्यंत दीप्तिमान देखकर वानर ने जान लिया कि हनुमान जी रामचंद्र जी के कार्य करके आए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिले सकल अति भय सुखकारी, तलफत मीन पवन जिमि भारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। और इसी से सब वानर परम प्रेम के साथ हनुमान जी से मिले और अत्यंत प्रसन्न हुए। वे कैसे प्रसन्न हुए सो कहते हैं कि मानो तड़पती मछली को पानी मिल गया हो। फिर वे सब सुंदर इतिहास पूछते हुए तथा कहते हुए आनंद से के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मद मधुफल खाए। राघवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। फिर उन सबों ने मधुवन के अंदर आकर युवराज अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। सब जब वहां के पहरेदार बरसने लगे तब उनको मुक्कों से ऐसा मारा कि वे सब वहां से भाग गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाए पुकारे ते सब बन उजार, जुम्बराज सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। वहां से जो वानर भागकर बचे थे उन सभी जाकर राजा सुग्रीव से कहा कि हे राजन, युवराज ने वन का सत्यानाश कर दिया है। और यह समाचार सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद आया और कि वे लोग प्रभु के काम आए।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी सुग्रीव से मिले। चौपाई। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि खाई। एहि बधी मन विचार कर राजा, आई आई गई कपि सहित समाजा। सुग्रीव को आनंद क्यों हुआ, उसका कारण कहते हैं। सुग्रीव के मन में विचार किया कि जो उनको सीता जी की खबर नहीं मिली होती तो वे मधुपन के फल कदापि नहीं खाते। राजा सुग्रीव इस तरह मन में विचार कर रहे थे। इतने में समाज में साथ में तमाम वानर वहां चले आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आए सब हुई नावा पद सीसा, मिले हूँ सब ही अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू बिबेसी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवलाया और आकर उन सभी ने नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव उन सबसे मिले। सुग्रीव ने सबसे तब कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कुशल देखकर हम सब कुशल है, और जो यह काम बना है सो केवल श्री रामचंद्र जी की कृपा से बना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ काजू किन्हु हनुमाना, राखे सकल किन्ही के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहु तेहि मेली ही, कपि सहित रघुपति पही। हे नाथ, यह काम हनुमान जी ने किया है। यह काम क्या है, मानो सब वानरों के इसने प्राण बचा लिए हैं। यह बात सुनकर सुग्रीव उठकर फिर हनुमान जी से मिले और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कपिहि जब आवत देखा, किन्हे काजू मन हर्ष विवेशा। फटिक सीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निन्हि जाई। वानरों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ कि ये लोग काम सिद्ध करके आए हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्फटिक मणि की शिला पर बैठे हुए थे। वहां जाकर सब वानर दोनों भाइयों के चरणों में गिरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति, करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पदकंज। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक सब वानरों से मिले, उनसे कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को कुशल देखकर दर्शन पाने से हम सब कुशल है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जावंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। उस समय जामवंत ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे नाथ सुनो, आप जिस पर दया करते हैं उसके सदा सदा शुभ और कुशल निरंतर रहते हैं, तथा देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजेसु त्रिलोक उजागर। प्रभु कृपा भयु सब काजू, जन्म हमार सुफल का भा आजू। और वही विजय करने वाला विनयी और गुणों का समुद्र होता है। उसकी सुख्याति तीनों लोकों में प्रसिद्ध रहती है। यह सब काम आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करणी, सहु मुख जो न जाई जो भरनी। जो मुख लाखू जाई न भरनी, पवन तनय चरित सुहाय। जामवंत रघुपति ही सुनाय। हे नाथ,
पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है उसका हजारों मुखों से वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वह कोई आदमी जो लाख मुखों से भी कहना चाहे तो भी वह कहा नहीं जा सकता। हनुमान जी की प्रशंसा के वचन और कार्य जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनवंत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रंछा सौप्र प्राण की। उन वचनों को सुनकर दयालु श्री रामचंद्र जी ने उठकर हनुमान जी को अपने छाती से लगाया और श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हे तात, कहो सीता किस तरह से रहती है और अपने प्राणों की रक्षा वह किस तरह से करती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। नाम पहरू दिवस निसी ध्यान, तुम्हार कपाट लोचन नीच पद, जंचित जानही प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि सीता जी को कष्ट तो इतना है कि उनके प्राण एक क्षण भर भी न रहे, परंतु सीता जी ने अपने आपके दर्शन के लिए प्राणों को ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि दिन रात दिन अखंड पहरा देने के वास्ते आपके नाम को तो माता सीता ने सिपाही बना रखा है। रात दिन आपका नाम पहरा देने वाला है और आपका ध्यान को कपाट बना लिया है। आपका ध्यान ही किवाड़ है और आप अपने नीचे किए हुए नेत्रों से जो आपके चरण को निहारती है वह यांत्रिका अर्थात ताला है। अब उसके प्राण किस रास्ते से बाहर निकले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलत चौपाई, चलत मोही चुंडमणि दीही, रघुपति हृदय लाय सोइलिनी, नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कुंच जनक कुमारी। और चलते समय मुझको चुंडामणि दिया है, ऐसा कहकर हनुमान जी ने वह चुंडामणि श्री रामचंद्र जी को दिया। तब रामचंद्र जी ने उस रत्न को लेकर अपने छाती से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों हाथों जोड़कर नेत्रों में जल लाकर सीता जी ने कुछ वचन कहे तो सो सुनिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनुज समेत ग्रहु प्रभु चरणा, दीनहु बंद प्रणतारिति हरणा, मन क्रम रचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ तो हो त्यागी। सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के चरण धरकर मेरी ओर से ऐसी प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप तो दीन बंधु और शरणागतों की संकट मिटाने वाले हो। फिर मन, वचन और कर्मों से चरणों में प्रीति रखने वाली मुझ दासी को आपने किस अपराध से त्याग दिया है। अवगुण एक मोर में माना, विचरुत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सो नयनी को अपराधा, निसृत प्राण करही हटि बांधा। हाँ, मेरा एक अपराध पक्का अवश्य है। मैंने वो जान लिया है कि आपसे बिछड़ते ही, वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। हे नाथ, वह मेरा अपराध नहीं है किंतु नेत्रों का है, क्योंकि जिस समय प्राण निकलने लगते हैं उसी समय नेत्र हट कर उस बाधा कर देते हैं, अर्थात केवल आपके दर्शन के लोभ से मेरे प्राण बने रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिहर आगुनी तुनु तुल समीरा, श्वास जरही छन माही सिरारा, नयन स्व ही जलु तीज हित त्यागी, जिरे न पाव देह बिरहागी। हे प्रभु, आपका विरह तो अग्नि है, मेरा शरीर तूल रुई है, श्वास प्रबल वायु है। अब इस सामग्री में रहते शरीर क्षण भर में जल जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात दर्शन के वास्ते जल वहाँ उसी विग्रह के आग में शांत करते हैं।
और इससे विरह की आग मेरे शरीर को जला नहीं पाती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी ने कहा, हे दीन दयाल, माता सीता की विपत्ति ऐसी भारी है कि उसको न कहना ही अच्छा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति, बेगी चलई प्रभु अनिय भुज बल खल दल जाति। हे करुणा निदान, हे प्रभु, सीता जी के एक एक क्षण में 100 कल्प के समान व्यतीत होते हैं। जल्दी चलकर आप उनको बाहुबल दुष्टों के दल से जीत कर उनको जल्दी ले आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। सुनी सीता प्रभु सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन कार्य मम मन मम गति जाहि, सपेनेहु बुझिय विपत्ति की नाही। सुख के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी के दुख समाचार सुनकर अति खिन्न हुए और उनके कमल जैसे दोनों नेत्रों में जल भरकर आया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिसके मन से वचन कर्म मेरा शरण लिया है, क्या स्वप्न में उसकी विपत्ति होनी चाहिए? कदापि नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोलाई, सब जब तब सुब्रीन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धन की, जातु धन रूप ही जाति अब निभि जान की। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य की यही विपत्ति तो वही तभी है जब यह मनुष्य आपका भजन स्मरण नहीं करता। हे प्रभु, इस राक्षस कितनी सी बात है, आप शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनो कापी तो ही समान उपकारा, नाही कोई सूर मुनि तनुधारी। प्रति उपकारी को कोरो का तोरा, सन्मुख होई संकट मन मोरा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान सुन, तेरे बराबर मेरे उपकार करने वाले देवता मनुष्य मुनि कोई भी देहधारी नहीं है। हे हनुमान, मैं तेरा क्या प्रति उपकार बदले क्या उपकार करूं, क्योंकि मेरा मन बदला लेने के वास्ते सम्मुख तेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी सुत तेहि उरी न मैं नाही, देखहु करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चित सुर त्राता, लोचन निर पुलक गति आता। हे हनुमान सुन, मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी जो बार बार हनुमान जी की ओर देखते तो उनके नेत्रों में जल भर कर आता है और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हरि श्री हनुमंत। चरी प्रेमु प्रेमाकुल त्राही भगवंत। हनुमान जी के प्रभु के वचन सुनकर और प्रभु का मुख देखकर और मन में परम हर्षित हो गए और व्याकुल होकर कहा, हे भगवान रक्षा करो। ऐसा कहता हुए चरणों में गिर पड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। बार बार प्रभु चही उठवावा, प्रेम मगन तो ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि से सीसा, सुमरी सो दसा मगन गौरी सा। यद्यपि प्रभु को उनके चरणों में बार बार उठना चाहते, परंतु हनुमान के प्रेम से मग्न हो गए थे कि वह उठना ही नहीं चाहते थे। कवि कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के बीच हनुमान जी के सिर धरे हैं। इस बात को स्मरण करते महादेव जी ने कहा कि वह दशा हो गई है और प्रेम मग्न हो गए हैं, क्योंकि हनुमान रुद्र का ही अंश अवतार है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सावध मन करी पूरी न शंकर, लागे कथन कथा अति सुंदर। कपिक उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर महादेव अपने मन को सावधान करके अति मनोहर कथा कहने लगे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु ने हनुमान जी को छाती से लगाया और हाथ पकड़कर बहुत निकट बिठाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहु कपि रावण पालित लंका, केहू विधि तेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु
प्रसन्न जाना हनुमाना, बोल वचन विगत अभिमाना। और हनुमान से कहा कि हे हनुमान, कहो वह रावण की पाली हुई लंकापुरी की जो बड़ा लंका किला है उसको तुमने कैसे जलाया। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन उसको बहुत उनको प्रसन्न जानकर हनुमान जी ने अभिमान रहित होकर यह वचन कहे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा मग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, निगी सिंधु हटका पूर चारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। हे प्रभु, वानर का तो अत्यंत पराक्रम यही है कि वृक्ष की एक डाल से दूसरे डाल पर कूद जाए, परंतु जो मैंने समुद्र लांघ कर लंका में चला गया और वहां जाकर मैंने लंका को जला दिया और बहुत राक्षसों को मारकर अशोक वन उजाड़ कर दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ कुछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, यह सब आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नाही, पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बंड बान लाही, झारी सकल सकल खलु तुल। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी असाध्य कठिन नहीं है। आपके प्रताप और निश्चय से रुई बंडवाल को भी जला सकती है, असंभवों को भी संभव किया जा सकता है। चौपाई। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देह कृपा करी अपन अन पायिनी, सुनी प्रभु परम सकल कपिबाणी, एवं अस्तु एवं कहू भवानी। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, मुझे तो कृपा करके आपकी अनपायिनी, जिसमें कभी भी विच्छेद नहीं पड़े, ऐसे निश्चल कल्याणकारी और सुखदायी भक्ति दो। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती माँ। हनुमान की ऐसी परम सरल वाणी सुनकर प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, एवं अस्तु, ऐसा ही हो, अर्थात तुमको हमारी भक्ति प्राप्त हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा राम उभाऊ जेन्ही जाना, ताही भजहु ताजी भावना, यह संवाद जासु उर पावा, रघुपति चरण भगवती सोय पावा। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के परम दयालु स्वभाव को जान लिया है, उसके श्री रामचंद्र जी को भक्ति छोड़कर दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह हनुमान और श्री रामचंद्र जी के संवाद जिसके हृदय में दृढ़ रीति से आवाज आ रहा है, वह श्री रामचंद्र जी के भक्ति को अवश्य पा लेता है। सुनी प्रभु बचन कही कृपि वृंदा, जय जय कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पिति ही बोलावा, कहाँ चले करहु बनवावा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर तमाम वानर वृंद ने पुकार कर कहा कि हे दयालु, हे सुख मूल कारण प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उस समय प्रभु ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि हे सुग्रीव, अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत किपि कहु अहु आयु सुदीजे, के कौतुक देखी सुमरण बहु बिरषि, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब क्यों किया जाता है? अब तुम वानरों को तुरंत आज्ञा क्यों नहीं देते? इस पर कौतुक भगवान की यही लीला की देखकर देवताओं ने आकाश से बहुत से फूल बरसाए, फिर आनंदी होकर अपने लोक को चल दिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कपिलपति बोगी। दोहा। कपिलपति बोगी बोलाए, आए जुपथ जूथ, नाना बरन अतुल बल वानर भालू बुरुथ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा होते ही सुग्रीव ने वानरों को सेनापति को बुलाया और सुग्रीव की आज्ञा के साथ ही वानर रीछों के झुंड के, जिससे अनेक प्रकार के वर्ण हैं, अतुलित बल से वहां आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो हनुमान जी महाराज की, धन्यवाद। जय सिया राम। जय हो माता सीता की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो प्रभु की, धन्यवाद।